भारत की आज़ादी को 77 साल पूरे हो चुके हैं और इतने सालों के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक सिंगल कंट्री ने भारत के एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में करीब 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हो। लेकिन अब ये सभी रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया वो कंट्री बन चुका है जो भारत के एफडीआईज में करीब 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब उन टॉप 10 कंट्रीज में भी नहीं शामिल है जो कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआईज में इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन अचानक से सऊदी अरेबिया को ऐसा क्या हो गया कि ये भारत के अंदर सीधे सीधे 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और ये तो नाम सिर्फ सऊदी अरेबिया का है। कुछ समय बाद आपको दुनिया भर के बड़े बड़े देशों से भारत में बड़ी एफडीआईज आती हुई नजर आएंगी। और एफडीआई में इन्वेस्टमेंट आने का मतलब यही है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट को डिटेल्स में। उससे पहले वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले टॉप 10 कंट्रीज की बात की जाए जो भारत के अंदर एफडीआई इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, उसमें पहला नाम है मॉरिशस का। भारत के अंदर एफडीआईज में ये करीब 25% इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद सिंगापुर जो कि 23%, यूएसए 9.6%, नीदरलैंड 7.2%, जापान 6.2%, यूके 5.2%, यूएई 2.7%, जर्मनी 2.2% और ऐसे ही अन्य देशों का नाम शामिल है। अब इस लिस्ट में आपको सऊदी अरेबिया का नाम नहीं मिलेगा क्योंकि सऊदी अरेबिया भारत के अंदर एफडीआईज में कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जहां सऊदी अरब का मेन फोकस यही है कि भारत के साथ मिलकर के एक हाई लेवल टास्क फोर्स डेवलप की जाए। इस टास्क फोर्स में सभी वो अधिकारियों को शामिल किया जाएगा जो कि ये डिसाइड करेंगे कि वो कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर दोनों ही देश अपनी अपनी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के देश में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से लिया जा सकते हैं। इसीलिए जब जब भारत का विजिट सऊदी अरब के अंदर होता है या फिर सऊदी अरेबिया का विजिट भारत के अंदर होता है तब इस मुद्दे को लेकर के चर्चाएं तेज हो जाती हैं। साथ ही सऊदी अरब से आने वाली ये इन्वेस्टमेंट भारत के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में की जानी है जिसमें प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स लाइक रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर में। आज यही सेक्टर है जिसको लेकर के दोनों ही देश सालों से पुराने दोस्त हैं। और सऊदी अरब तो वो कंट्री है जिसने डिमांड की है कि अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल के ऑपरेट होने वाले व्हीकल्स को डेवलप करेंगे या फिर किसी और देश से व्हीकल्स को इंपोर्ट कराएंगे तो हम हाइड्रोजन को डायरेक्टली इंडिया से इंपोर्ट करा सकते हैं क्योंकि भारत के पास वो पोटेंशियल है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर भारत एटलीस्ट हाइड्रोजन फ्यूल को बल्क में प्रोड्यूस कर सकता है। और भारत चाहे तो ग्रीन हाइड्रोजन के बदले हमसे पेट्रोलियम भी इंपोर्ट करा सकता है। साथ ही जब इस हाई लेवल टास्क फोर्स को लेकर के बातचीत शुरू हुई तब ये भी डिसाइड किया गया कि भारत से जो आने वाली वर्कफोर्स है इसे भी ये इंक्रीज करना चाहते हैं। भारत के लोगों पर आसानी से ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन वर्क करने के लिए जाती है। लेकिन वहां पर किस तरीके के क्राइम इनकी जनसंख्या करती है पूरी दुनिया के सामने है। चाहे पाकिस्तान सबसे बड़ा भिखारी एक्सपोर्टर हो या फिर घटिया क्वालिटी का लेबर सभी चीजों में आगे रहता है। और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर के सऊदी अरेबिया को बेस्ट ऑप्शन लगा भारत, इसलिए भारत के साथ मिलकर के इस टास्क फोर्स को बनाने पर काम शुरू कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं शामिल है बल्कि कुछ दिनों बाद आपको यूएई से आती हुई इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिल जाएंगी जहां पर यूएई भी कुछ प्लान कर रहा है कि भारत के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाए क्योंकि यहां से इन्हें हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब वैसे तो पेट्रोलियम पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। भारत में इंपोर्ट होने वाले जितने भी पेट्रोलियम है यानी कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल और डीजल, इसका 85% हिस्सा हम इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। और अभी जिस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। डायरेक्टली हम ग्रीन फ्यूल पर स्विच नहीं कर सकते। हमारा टारगेट है कि हम 2070 तक इस अचीवमेंट को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमें पेट्रोल और डीजल पर ही अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना होगा। और ऐसे में अगर इन देशों के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस रहेंगे तो डेफिनेटली हमें कम प्राइस पर पेट्रोल और डीजल मिलेगा और इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होगा। और इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होगा यानी कि डायरेक्टली इन देशों को फायदा होगा। इसलिए बढ़ रही इकोनॉमी की तारीफ चाहे आईएमएफ का करना हो या फिर वर्ल्ड बैंक का, सभी तरफ से सबको फायदे नजर आ रहे हैं। इसलिए 100 अरब डॉलर आने वाले समय में 150 अरब डॉलर या फिर 200 अरब डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट आपको भारत के अंदर आती हुई नजर आएगी। और ये मोस्टली इन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और मिडिल ईस्ट से ही बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती क्योंकि आने वाले समय में और भी देशों को लालच आ सकता है कि भारत से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं तो क्यों ना भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए क्योंकि भारत स्टेबल कंट्री है और इनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहने वाली है। बाकी भारत के अंदर टूटने वाले इस रिकॉर्ड पर आप क्या सोचते हैं जहां पर सऊदी अरब सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।